मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, चलिए जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में कई ऐसी चीज़ें बताए हैं जिनका पालन करके व्यक्ति सफल इंसान बनने के साथ समाज में मान सम्मान पा सकता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई ऐसी बातें उजागर की हैं जिन्हें काफ़ी लोग मानना पसंद नहीं करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों को बहुत ही सोच समझ कर लिखा है। इन नीतियों से मानव जीवन को सही दिशा मिलती है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन संबंधी कई बातों का उजागर किया है। इसी तरह उन्होंने एक नीति में बताया है कि मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही कुछ चीज़ें उसके भाग्य में लिख दी जाती हैं। ऐसे में इन 5 चीज़ों से वह चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकता है। तो क्या है वह, आइए जानते हैं। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? उम्र। आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक के द्वारा बताने की कोशिश की है कि जब कोई मनुष्य माँ के गर्भ में होता है तभी उसके भाग्य का निर्धारण हो जाता है। जन्म से पहले ही उसकी उम्र के बारे में लिख दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हर किसी की मृत्यु का समय पहले से ही तय होता है। दूसरा क्या है? विद्या। नीति शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति कितनी विद्या यानी पढ़ाई करेगा इसके बारे में भी भाग्य में भी पहले लिख दिया जाता है। इसलिए कई बार हम चाहकर भी कुछ चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते। अगर आप अपने भाग्य से आगे विद्या प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो वह किसी न किसी तरह आपको नहीं मिल पाती है। वह बात अलग है कि कई बार आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ईश्वर आपके कठोर परिश्रम से अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको दे देते हैं। इतना ही नहीं, आप कितने साल तक जिएंगे और कब मृत्यु होगी इस बारे में पहले ही भाग्य में लिख दिया जाता है। चाणक्य के मुताबिक माँ के गर्भ में व्यक्ति की आयु लिख दी जाती है कि वह कितनी उम्र तक जीवित रहेगा और कब मौत के आगोश में समा जाएगा। चाणक्य के मुताबिक आपके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए गर्भ के समय आपकी तकदीर लिख दी जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब से सुख भोगना पड़ता है। ऐसे में आप चाहे जितनी कोशिश कर लें अपने भाग्य से ज़्यादा या कम नहीं पा सकते हैं। घर आपको कितना धन मिलेगा इस बारे में भी आपके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन को बहुत ही सदाचार होकर जीना चाहिए जिससे अगले जन्म में आप सुख समृद्धि समय को व्यतीत कर पाएँ। मनुष्य का लक्ष्य क्या है जानिए। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में एक श्लोक के द्वारा इस बात को समझाया है। धर्मार्थ कामा मोक्षेक्षु यास्य कोपि न विधते जन्म जन्मनि मत्रेषु मरणा तस्य केवलम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 चीज़ें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसी बहुत सारी जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा।